जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश गुरु में 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूत्र या कुछ फार्मूला, एक सारणी होती है जिनमें मान होते हैं, सबसे टफ पढ़ते हैं। आज हम उन्हें इस तरह से समझाएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ट्रिक से बताएंगे तो हम याद हो जाएंगे। इसलिए देखते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारणी। त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में सारणी पढ़ेंगे सबसे पहले। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारणी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारणी। सारणी में देखिए किस किस के मान निकालने हैं हमें। साइन इस तरह से होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट के बाद सेक होता है, फिर आता है कॉसिक, मगर हमने इजी हो जाए इसलिए हमने कॉसिक को ऊपर रख लिया। होता है साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक सेक, और निकालने हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हम इस तरह से निकालते हैं इनके मानों को। देखिए पहले ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। हमें गिनती लिखनी है 0 से लेके यहाँ तक, जितने तक पहुँच जाएं। तो यहाँ लिखेंगे हम 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के जी ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। सबके बटे में लगा देंगे 4, सबके बटे में 4 4 4 और 4, और सब पे लगा देंगे अंडर रूट। देखिए दिख रहा है सबको साफ साफ, और सबके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। सब पे लगाया अंडर रूट, सबके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखिए अब हम निकालेंगे सभी मानों को। तो देखिए साइन 0 से 0 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 0 से गुणा भाग करने पर सब 0 हो जाता है। अब ये है 45 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, 1/4 है, एक का रूट चाहे कितने भी कर लो तो एक का तो एक ही आना है। ठीक है, मगर 4 पे जब अंडर रूट लगाएंगे तो 4 पे अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि 2 का रूट बन जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। देखिएगा इस तरह से, जैसे 4 पे 4 रूट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2, तो भाई ये देखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे बटे में 2। तो यह 0, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2। अब इधर देखिए 2/4 यानी 2 कम 2 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा, एक के ऊपर चाहे कितने भी रूट लगा लो कोई दिक्कत नहीं, तो एक का एक ही, पर नीचे 2 बचे हैं रूट में, तो 2 लिखेंगे हम रूट में। ठीक है, 0 1/2। अब साइन 60 है हमारा, साइन 60 के ऊपर कितना, देखिए हम नीचे हल करके बताते हैं। साइन 60 के ऊपर था अंडर रूट 3 फुल पे अंडर रूट दोनों पे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 4 पे 2 का हो जाएगा तो उस पे से हट जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए ट्रिक से कैसे करना है। साइन का पहले सीधे लिखें, अब साइन का उल्टा कर दो तो वो हो जाता है कॉस में। साइन का उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस में, यानी कि जो साइन 90 का मान है वो हो जाएगा जो साइन 90 का मान है वो हो जाएगा कॉस 0 का। तो देखिए उल्टा करके लिख देते हैं, तो साइन 90 का है वो कॉस 0 का, यानी कि 1 इधर से लाने अंडर रूट 3/2। ठीक है, और 1/√2, और 30 का 60 का हो जाएगा 1/2, और ये 90 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 90 का हो जाएगा 0, 90 का हो जाएगा 0 मान। तो अब देखिए अब हमें निकालना है tan का। अब हम tan का किस तरह से निकालेंगे, अब हम ट्रिक से याद करें ना, हमें केवल ये याद रखना है 1 2 3 4 बटे में 4 और उसका रूट काट पीट के उससे हो जाता है साइन का, फिर साइन का उल्टा कर दो वो हो जाता है कॉस का। अब निकालना है हमें tan का। tan का कैसे निकलेगा, tan का होता है, tan क्या होता है, tan होता है साइन, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे
कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है ना। तो हम ऊपर साइन की वैल्यू रखेंगे, नीचे रखेंगे कॉस की वैल्यू। तो पहले हम जीरो का निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे टेन जीरो का, और टेन जीरो में जब हम 1 से 0 को भाग देंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा 0। अब हम साइन बटे कॉस, साइन ऊपर होगा हमारा, साइन ऊपर होगा तो साइन 30 का क्या मान है, साइन 30 का है 1/2, और इसका है कॉस 30 को होता है √3/2, √3/2। अब हम इन्हें काट पीट करेंगे। देखिए 2 है, जब हम इसे उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टे हो जाते हैं। जब ऊपर जाएंगे गुणे में, भाग में है, गुणा में जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3 बचा। देखिए 1/√3 बचा। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से हम निकालेंगे tan 45 का, इसी तरह से हम निकालेंगे tan 45 का। क्या हो जाएगा, देखिए sin 45 का कितना दे रखा है, sin 45 का 1/√2 भाग cos 45 का 1/√2। नीचे ये भाग में है, नीचे भाग में ऊपर ले जाएंगे इसे हम, पहले तो 1/√2 ऐसे लिख लेंगे, और इन्हें जब हम ऊपर ले जाएं तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, वो कट जाएगा। तो क्या बचा, 1 बचा ना। तो tan 45 का क्या हो जाएगा, tan 45 का हो जाएगा 1। ठीक है, tan 45 का हो जाएगा 1। और देखिए अब tan 60 का निकालेंगे हम। ठीक है, ये 90 का, 90 के बाद इसे यहाँ पर लाइन खाएं। तो ठीक है, एक लाइन खाई लेंगे ताकि यहाँ पर भी बता सकते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे किसका, tan 60 का। tan 60 का क्या कैसे निकालेंगे हम, √3/2 बटे 1/2 बराबर √3/2, भाग वाले ऊपर गुणा में जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो √3। tan 60 का क्या हो जाएगा, tan 60 का हो जाएगा √3। तो हम यहाँ लिखेंगे √3। ठीक है, अब ये यहाँ देखो 1 से भाग दी 0, 1 से भाग दी थी 0 तो आ गया 0। अब यहाँ 0 से 1 को भाग दे रहे हैं तो नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब क्या होता है, अब tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, tan का उल्टा होता है cot, मतलब पीछे से लिख दो उल्टी गिनती, तो वो बन जाएगा cot का। तो क्या कहते हैं, cot हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे, यानी कि जो tan 90 का है वो आ जाएगा cot में, cot 0 का, यानी कि नॉट डिफाइन। cot 0 नॉट डिफाइन मतलब परिभाषित नहीं है। और cot 30 का √3 हो जाएगा, और cot 45 का 45 हो जाएगा। ठीक है, cot 45 का 45 हो जाएगा, और cot 60 का हो जाएगा 1/√3, और cot 90 का हो जाएगा 0। ठीक है, cot 90 का हो जाएगा 0। अब देखिए कॉसेक को। अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि देखिए इस तरह से होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, या फिर देखिए ऐसे होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये होता है। तो अब हम उल्टा होता है तो हम इसका मान अब कर देंगे उल्टा। तो जब 0 के नीचे 0 पहुंचेगा तो भाई वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, 0/0 अनंत होता है। इसीलिए कॉसेक थीटा 0 डिग्री का मान होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। अब ये है ना, ये हो जाएगा उल्टा,
इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए किस तरह से उल्टा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखिए एक हम करके बताते हैं आपको कैसे उल्टा होगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin किसका निकालना है, हम sin 30 से निकालना है, तो इधर भी sin 30 और इधर भी कॉसेक 30 हो जाएगा। ठीक है, तो sin 30 का मान क्या है, sin 30 का मान है 1/2। अब ये एक ऊपर है तो क्या होगा, अब ये नीचे भाग में है ना, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। एक हटा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि साइन कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। अब उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, सारे मान उल्टे होते चले जाएंगे, कॉसेक के सभी मान उल्टे होते हुए आएंगे। देखिए किस तरह से, देखिए अब क्या था, ये तो नॉट डिफाइन हुआ 0/0, अब 1/2 था, कॉसेक का हो जाएगा 2। अब क्या है, 1/√2 है साइन में, तो कॉसेक में कॉसेक 45 क्या हो जाएगा √2, कॉसेक 45 का क्या हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखिए कॉसेक 60 का साइन 60 का √3/2, √3/2 है, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। और 90 एक का तो एक ही रहना, चाहे भाग दो, चाहे गुणा हो, चाहे उल्टा करो, चाहे सीधा करो, उसका तो एक का एक ही रहना है। इसी प्रकार ये हो गया हमारा कॉसेक का। इसी प्रकार सेक होता है, वो होता है कॉस का उल्टा। इसी प्रकार जो ये सेक होता है ना, सेक थीटा, ये होता है हमारा कॉस का उल्टा। तो अब हम इसे कॉस के उल्टे से कर देंगे। कॉस का उल्टा हो जाएगा वो, हाँ कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। ठीक है, सेक थीटा हो जाएगा। तो वही बात है, 1 से भाग देंगे हम 0 को, तब तो आएगा हमारा 0। तो सेक 0 का मान तो हो जाएगा 0। वो एक सेकंड कंफ्यूज हो गए। कॉसेक में तो इसका मान 1 है ना, 1 है, तो यहाँ 0 नहीं होगा यार, एक सेकंड, यहाँ होगा 1, क्योंकि उल्टा होता है ना। उल्टा किस तरह से, जैसे अभी साइन में दिखाया था उसी तरह से उल्टा होता है। देखिए हम इस पर समझा रहे हैं तुम्हें कैसे होता है। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और क्या कहते हैं, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो जब हम सेक 0 डिग्री बराबर निकालेंगे तो हम कॉस 0 डिग्री रखेंगे, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या है हमारा 1 है, तो चाहे 1 से 1 भाग दे दें तो 1 ही तो आएगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आएगा 1। ठीक है, सेक 0 का मान आ जाएगा 1, सेक 0 का मान आ जाएगा 1। अब उल्टा हो जाएगा उसी तरह जैसे उसमें, इसी तरह जिसमें हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री के √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस 45 का 1/√2, कॉस 45 का है 1/√2, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा √2। ठीक है, √2 हो जाएगा। और कॉस में, कॉस का है 1/2, कॉस 60 का 1/2, तो सेक 60 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2। अब देखिए, अब क्या है, सेक कॉस 90 का है 0, और जब हम उसे उल्टा करेंगे यानी 0/0 फॉर्म बनना है, इसलिए जे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से पूरी टेबल के मान याद करने, रटने नहीं है, जैसे हमने बताएं उसी तरह से सभी मानों को याद करना है। क्या है, पहले तो हमें गिनती लिखनी है 0 से लेके 4 तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है।
फिर उनके बटे में 4 लिखने हैं, सबके बटे में 4 हैं इसलिए 4 4 4 4 बटे में लिखने हैं, 4 तक गिनती, फिर 4 बटे में, 0 से 4 तक गिनती, फिर 4 बटे में, फिर उनके ऊपर सब पे रूट, फिर जो कट रहे हैं उनको काट देने, और फिर जो बच रहा है जैसा का तैसा बच रहा है उस सबको लिखते रहना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए कुछ सर्वसमकाएँ थी ना, एक थी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं कह रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, हाँ वही थी पाइथागोरस प्रमेय, जो ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ने से पहले हम कुछ सवालों को कर लेते हैं इससे रिलेटिव, ताकि पता तो चले किस तरह के सवाल आएंगे। हम कुछ सवाल कर लेते हैं जैसे कि पता चल जाए कि कैसे कर किस हिसाब से सवाल आएंगे इसमें। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह के सवाल आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम बुक से करेंगे, बुक है हमारे पास मैथ की, उससे हम करेंगे सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री इंटू मतलब गुणा कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, के मान की गणना कीजिए, के मान की गणना कीजिए, के मान की गणना कीजिए, ये सवाल है हमारा। ठीक है, हमारा ये सवाल है, तो हम इसको अब हल करेंगे। एक सेकंड इधर देखिए, पूरा सवाल ये है, पूरा सवाल है हमारा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 के मानों की गणना कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखने हैं मान, अभी तो हमें याद नहीं हुए, मतलब हमें तो याद है पर आपको भी तो याद करने। तो हम पहले देखेंगे साइन 60 किस तरह से इस टेबल में मान देखने, वो देखिए ये है साइन और ये है 60। ठीक है, तो साइन 60 का मान क्या है, √3/2। तो साइन 60 का मान लिखेंगे हम पहले √3/2। ठीक है, √3/2। अब सवाल पे आ जाइए, सवाल में क्या, फिर उसके बाद ये गुणा का चिन्ह, डाउट है इसी डॉट लगाए, गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह। अब हम देखेंगे कॉस 30 का, कॉस 30 का देखेंगे टेबल में मान, कॉस 30 का मान देखेंगे हम टेबल में। कॉस 30, कॉस कहाँ है हमारा, ये रहा कॉस, और 30 कहाँ है, 30 है ये। तो कॉस 30 का कॉस की लाइन में ही देखना है,